एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवर एक साथ खेलते, खाते और बहुत मस्ती से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन किसी बात को लेकर भैंस और लोमड़ी में बहस हो गई। दरअसल भैंस और लोमड़ी के बीच बहस का मुद्दा यह था। भैंस कह रही थी कि ताकत बड़ी होती है और लोमड़ी कह रही थी कि अकल बड़ी होती है। अरे लोमड़ी बहन, तुम झूठ मूठ का बहस कर रही हो। अगर शरीर में ताकत हो तो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से किया जा सकता है। शरीर में जब ताकत होती है तो सामने वाला तुमसे डरता है, वो तुमसे बेकार की बहस नहीं करता। नहीं बहन, तुम गलत बोल रही हो। मैं मानती हूँ ताकत जरूरी है, मगर ताकत के साथ साथ अक्ल उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्ल वाला ताकत वाले को अपने वश में कर सकता है, अक्ल वाला ताकत वाले को हरा सकता है। मैं तुम्हारे कहने से थोड़ी न मान जाऊंगी। देखो, मैं तुमसे ताकतवर हूँ। कोई भी काम जो तुम नहीं कर सकती हो वो मैं कर सकती हूँ। नहीं बहन, तुम मानो या ना मानो, लेकिन अक्लमंदी भी बहुत जरूरी होती है। इन दोनों की बहस चल ही रही थी। तब तक बाकी सभी जानवर भी वहां इकट्ठे होकर आ पहुंचे। लोमड़ी और भैंस ने घबराते हुए इन सबसे पूछा, अरे, आज तुम सब एक साथ कैसे घूम रहे हो? क्या बात हो गई? तुम सब उदास क्यों हो? हाँ, मुझे भी हैरानी हुई तुम सबको एक साथ देखकर। क्या बात है? अरे क्या बताएं, अपने जंगल में बाहर से खूंखार शेर आ गया है और उसने हमसे ये कहा है कि एक जानवर उसको हर रोज चाहिए। अगर एक जानवर हर रोज उसके पास नहीं गया और उस शेर को खाना नहीं मिला तो वो हम सबको मार डालेगा। अरे ये तो बहुत ही चिंता की बात है। हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो बहन, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना एक एक करके हमारे सभी साथी मारे जाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले इस बात का फैसला कर लो कि कल उस शेर के पास हम में से कौन जाएगा, क्योंकि शेर अगर नाराज हुआ तो वो हम सबको मार डालेगा। कल उस शेर के पास मैं जाऊंगी। अरे बहन, तुम क्यों जाओगी? तुम्हें अगर कुछ हो गया तो फिर मेरा कोई दोस्त नहीं रह जाएगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे नहीं बहन, तुम देखना, मैं कल जाऊंगी और सब कुछ ठीक करके ही वापस आऊंगी। अच्छा, तो तुम शेर के पास जाओगी भी और जिंदा वापस भी आ जाओगी? हाँ, मैं जाऊंगी और जिंदा वापस भी आ जाऊंगी। तुम सब देखते रहना। वो लोमड़ी शेर के पास अगले दिन पहुंच गई। शेर इंतजार में बैठा था कि उसका शिकार खुद चलकर उसके पास आ जाए। ठीक समय पर लोमड़ी शेर के पास पहुंच गई। शेर लोमड़ी को देखकर बहुत खुश हुआ। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, आओ, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। मैं ये सोच रहा था कि कोई चल के मेरे पास आए ताकि उसके
ताजे मांस को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊं। वो सब तो ठीक है शेर राजा, आप मुझे जरूर खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना, मगर आपकी शान में कमी आए ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या मतलब? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुम क्या कहना चाहती हो? शेर राजा, दरअसल आपको कोई ललकारे और आप चुप रह जाएं, ये चीज मुझे कतई पसंद नहीं है। कौन है जो मुझे ललकार रहा है? शेर राजा, मैं आपसे ये कहना नहीं चाहती थी, मगर बहुत दुखी होकर मैं आपसे ये बात बता रही हूँ। जब मैं आपके पास आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक शेर मिला और उसने आपको बहुत सारी गालियां दी। उसने बोला कि वो शेर कायर है, वो मुझसे डरता है, अगर उसमें हिम्मत है तो मेरे सामने आए, मैं उसे मार डालूंगा। इतनी हिम्मत किसमें हो गई जो मुझे ललकारे? आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको शेर से मिलवाती हूँ। मगर शेर राजा, मेरी मानो तो आप उस शेर के पास नहीं जाओ, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, वो आपको मार डालेगा। क्या बकवास करती हो तुम? मैं अभी उस शेर को मार डालूंगा। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि कौन मुझे ललकार रहा है। आइए मेरे साथ। इसके बाद लोमड़ी शेर को लेकर थोड़ी दूर आगे पहुंची। आगे एक कुएं के पास पहुंचकर लोमड़ी ने बोला, शेर राजा, वो बड़ा सा शेर इसी कुएं के अंदर है। अच्छा, जरा मैं भी देखूं कि कौन है वो जो मुझे ललकार रहा है। शेर ने जैसे ही कुएं में देखा, उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उस परछाई को देखकर शेर को ये लगा कि सचमुच इस कुएं में एक और शेर है। शेर ने जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से भी दहाड़ने की आवाज गूंजी। शेर जोर जोर से मुंह खोलकर दहाड़ने लगा और परछाई में उसकी अपनी छाया भी जोर जोर से दहाड़ती दिखी। शेर को ये लगा कि दूसरा शेर उसे ललकार रहा है। अरे शेर राजा, आप मेरी बात मानो, आप वापस चलो, वो बहुत बड़ा शेर है, आपको मार डालेगा। तुम चुप रहो। इसके बाद वो शेर और जोर जोर से दहाड़ने लगा और जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो परछाई को दूसरा शेर समझकर कुएं में कूद गया। और उसके कुएं में कूदते ही लोमड़ी का तो जैसे खुशी का ठिकाना ना रहा। लोमड़ी वहां से सीधे अपने साथियों के पास आ पहुंची और सारी बात को बताया। लोमड़ी की बात सुनकर सारे जानवर खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब उनको मारने वाला खुद ही मर चुका था। अब भैंस को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि अकल ही बड़ी होती है, ताकतवर होना कोई बड़ी बात नहीं।